टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। चला जी, टाइप 2 में है हम लोग कि टाइप 1 में है? टाइप 2 क्वेश्चन नंबर कितना? 2 नंबर कि 1 नंबर? एक तो हो गया था बाबू। 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वेयर इज द पेन? चले ना क्वेश्चन नंबर 2 पे। जितना मन लगा के चला जी, आप पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज एगो चलवा आया था, चला 2016-17 बैच का। 2017 देख लो, अभी चल रहा है 2023। कितना साल हो गया? 6-7 साल हो गया। उस टाइम इलेक्ट्रिशियन फिटर सब मिला के पूछता था सबको। और जब वो आया था, फिर बाद में सिलेबस बदल गया। उस टाइम वो बीएड कर रहा था तो हम उसको बोले वैकेंसी आ गया है, पढ़ लो, नौकरी हो जाएगा, नौकरी लेके निकल लेगा। बहुत गरीब बच्चा था, चला पढ़ भी लिया, नौकरी ले भी लिया। बोला सर माफी के बात पे जो है ना, बीएड को छोड़ दिया, इधर लग गया। लग गए तो सर हो ही गया। फिटर ट्रेड था। अभी बेचारा जॉब कर रहा है शायद, कहाँ कर रहा है हमको याद नहीं। कलकत्ता। कलकत्ता में जॉब कर रहा है। अब बहुत गरीब घर का बच्चा था वो। आज हम उसका कम्युनिटी पोस्ट भी लगाए। कम्युनिटी लगाते हैं, बहुत लोग कहते हैं ना ये सब फेक लगाता है, फोटो को एडिट करके लगाता है। मतलब अब इतना दिन हमार गिर गया है। अरे चौहड़मल सब। एक दूगो चला वीडियो पे कमेंट्स करता है कि वीडियो को एडिट करके लगाता है, मतलब फोटो एडिट करके लगाता है। किसी और का फोटो किसी और कहता है मेरा चलवा है ड्राइवर बन गया है। गंदगी का भी हद होता है। आ जाए इधर। कहता है यदि किसी वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से क्षैतिज में प्रक्षेपित किया गया, यानी यू का मान दोस्त दे दिया है आपको, 9.8 मीटर पर सेकंड से प्रक्षेपित किया गया, तो 36 से 30 डिग्री के कोण पर, यानी थीटा का मान कितना दे दिया है? 30 डिग्री के कोण पर हो तो क्रमशः महत्तम ऊंचाई, परास, उड़ान काल, चढ़ान काल निकालें। तो ना निकल जाएगा सब? सबका फॉर्मूला दिया हुआ है, पुट एंड गेट द रिजल्ट। जो कहेगा, मान लीजिए कि हमको कह दिया महत्तम ऊंचाई निकालें, तो महत्तम ऊंचाई तो हम निकाल देंगे, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। यू भी देल है, थीटा भी देल है, जी का मान 9.8 ले लेंगे, चूंकि यू का मान 9.8 दिया हुआ है, बन जाएगा। इसमें डाउट है क्या? नहीं बनेगा? बन जाएगा ये सब। एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ई है, बहुत बढ़िया बात, मस्त सवाल। 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है, उड़ान के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा। देखिए ये बॉल है कोई, चला यू वेग से फेंका गया, तो यहां पर जो गतिज ऊर्जा है, कहता है ई गतिज ऊर्जा क्या है? ई। तो ई बराबर हो जाता है 12 m u², है ना? कर महत्तम बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा होगा, मान लीजिए E1 इज इक्वल टू 12 m। भी वेग के जगह पर u cos थीटा ले लेंगे, u cos थीटा का होल स्क्वायर। बोलिए। सबसे टॉप इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल है, इसके बाद किसी चैप्टर का न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? कोई इधर देखिए ना, E1 इज इक्वल, आप भी लोग भी बहुत शरारती हैं। 12 m के जगह पर इसको हम स्क्वायर इसको दे देंगे, तो यू स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 30, 45। अच्छा हाँ 45, बाप रे बाप, सही है ना? यहां से E1 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 12 m u² कॉस स्क्वायर 45, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 हो जाएगा 1/2। आई 12 m u² को हम ई लिख सकते हैं, बोलो रे। तो E1 बराबर हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे ई
1/√2 का होल स्क्वायर है तो 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E/2 इज द राइट आंसर। बोलिए cos थीटा E कैसे लिए, ये पीछे आप क्लास किए हैं, हम बोले थे महत्तम बिंदु पर वेग का मान u cos थीटा के बराबर होता है, तो हाफ m, अब v स्क्वायर के जगह पर u cos थीटा का होल स्क्वायर। गतिज ऊर्जा मांग रहा है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर ना, तो हाफ m गतिज ऊर्जा v के जगह पर u cos थीटा का होल स्क्वायर। अरे महत्तम बिंदु पर वेग का मान कितना होता है, u cos थीटा, तो इसीलिए वेग के बदले हम लोग u cos थीटा दे दिए, वेग के बदले क्या दे दिए, u cos थीटा। कहता है जब वस्तु इस प्रकार प्रक्षेपित की जाती है, जब वस्तु इस प्रकार प्रक्षेपित की जाती है, जब वस्तु इस प्रकार प्रक्षेपित की जाती है कि इसका अधिकतम क्षैतिज परास क्या हो, r हो, यदि वस्तु द्वारा अधिकतम ऊंचाई h है तो इसका अनुपात क्या होगा, यानी r/h का अनुपात मांग रहा है। जब वस्तु इस प्रकार प्रक्षेपित की जाती है कि इसकी अधिकतम क्षैतिज परास r और यदि उसका द्वारा अधिकतम ऊंचाई h है, तो अधिकतम ऊंचाई h है, दोनों में सेम में u का मान कितना लेना है, 45 की 90, 45 लेना है, क्योंकि एक ही प्रोजेक्टाइल है, एक ही प्रोजेक्टाइल है, तो कितना लेना है 45, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45। अच्छा हाँ हाँ हाँ, बाप रे बाप, साइन 2 थीटा ना, अब बटा जी, इधर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अब/2g, सही है। अब एक में काट दीजिए, u स्क्वायर गेल लो, जी गेल लो, ये हो जाएगा साइन 45 दूनी 90 ना, 1/1 अब साइन स्क्वायर 45, साइन 45 1/√2, अब 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 ना, तो ये हो जाएगा 1/4, ये 1/2, यहाँ 2 ऑलरेडी पहले से है तो 1/4 होगा। अब मैथ आपका कैसा है तो आप देख लीजिए, क्या हो, बिहारी के एक को बढ़िया रहता है मैथ, वह गड़बड़ा दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, हम चला खड़े हैं, डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी चल रहा है, चल रहा है कि नहीं, बंद हुआ तो बता दिया, चल रहा है तो बताया नहीं। इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा नहीं था, दूसरा कॉन्सेप्ट पे दूसरा था, एक के रहेगा तो टाइप 1 का लास्ट। चुप, तू डाउट नहीं पूछेगा, थोड़ा बते हुए नहीं करेंगे, चुटाई से पूछा जाता है चिल्ला देता है, अरे बाप रे भाई मेरे, ऐसे पूछा जाता है, ऐ ये भैंस चरा के हमरे क्लास में आ गया कि रे, भैंस ठा गई। अब बढ़िया पूछो, हाथ खड़ा करोगे न चला, हम इंजीनियर हैं, हम लोगों को कम्युनिकेशन बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाया गया है, हम लोगों को बताया गया था, गुरुजी ने बताया कि देखिए अगर आप कहीं पर भी किसी सभा में अपना भाषण दे रहे हैं और कोई भी एक आदमी हाथ ऐसे खड़ा किया या पूछने की कोशिश किया और आपने उसको इग्नोर किया, तो सामने बैठे सभी लोग ये सोचेंगे कि इनको इस प्रश्न का जवाब नहीं आता है या नहीं देना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी सभा में बैठे और अपना वक्तव्य दे रहे हो तो छोटे से छोटे प्रश्न काल को भी जरूर इंटरटेन करें, तभी आप एक कुशल वक्ता हैं, ये हम लोगों को बताया गया था। तो हम लोग इसलिए कभी किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, मूढ़मती थोड़े हैं, हमको पता है कि हम अगर उसको इग्नोर करेंगे तो बच्चा हमको गलत नजरिए से देखेगा, इसलिए हम सबका डाउट लेना हमारे लिए उचित है। लेकिन ए नहीं,
ये पूछ रहे हैं इनका हमको पता है यहाँ अभी डाउट क्या है, देखो ये तो खड़े हुआ है। एक डाउट क्या है हम बताते हैं कि सर कहीं आप थीटा 45 ले लेते हैं, कहीं आप थीटा 90 ले लेते हैं, यही डाउट है। तो कैसे समझ गए? हमरा पता है ना कि मामला कहाँ दर्द में फंसेगा, ठीक ना। आप बैठिए, हम आपका डाउट क्लियर करते हैं। अब आप बताइए, वही डाउट है, यही है ना? अरे इसके अलावे डाउट है या यही डाउट है? यही है ना? तो हमरा पता है यही दर्द होगा। हम अभी चला इसको क्लियर कर देते हैं, आप गौर से समझिएगा। अगर आपको एक ही प्रक्षेप में अधिकतम क्षैतिज परास भी कहे और अधिकतम ऊंचाई भी कहे तो थीटा 45 लीजिएगा। और अगर एक ही वस्तु को दो प्रक्षेप में फेंका जाए और रेंज को महत्तम लेना है तो थीटा 45 लेना है, और हाइट को महत्तम लेना है तो थीटा 90 लेना है। जैसे कहेगा इस बॉल को ऐसे फेंकें कि महत्तम क्षैतिज दूरी चला जाए और इसी का महत्तम ऊंचाई भी लें, तो दोनों थीटा 45। कहेगा इस बॉल को एक बार ऐसे फेंका जाए कि ये महत्तम दूरी जाए और फिर ऐसे फेंका जाए कि ये उच्चतम में महत्तम दूरी जाए, तो एक बार थीटा 90 लेंगे और एक बार थीटा 45 लेंगे। समझे? यही वाला झोल है जो आप लोगों के दिमाग में बाउंसर मार रहा है। तो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था, जो लास्ट क्वेश्चन है टाइप 1 का बोल रहे हैं ना, एक मिनट, इसमें तो चला कोई झोले नहीं है। कहता है 9 नंबर ना, किसी प्रक्षेप के अधिकतम परास 400 मीटर है, इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का मान क्या होगा? तो जब ये अधिकतम परास 400 मीटर कह दिया, इसका मतलब अधिकतम परास मांग रहा है, और क्या मांग रहा है? हाँ ठीक है, चला 45 डिग्री होगा। अब रुको हम बता देते हैं, हम लेट अस हैव टू क्लियर दिस वन। जैसे क्वेश्चन हमारा कह रहा है 9 नंबर, टाइप 1 का 9 नंबर आप लोग भी देखिए। किसी प्रक्षेप का मतलब एक प्रक्षेप है, उसका अधिकतम क्षैतिज परास 400 मीटर है। ये अधिकतम क्षैतिज परास इसका दे दिया है कि ये जो है ना अधिकतम क्षैतिज परास इसका 400 मीटर है, यहां से यहां तक का जो मीटर है। जब ये अधिकतम क्षैतिज परास कह दिया, यहां थीटा का मान 45 डिग्री हो गया, है ना। और कह रहा है कि बताइए इसके द्वारा मतलब किसके द्वारा? उसी के द्वारा, सेम प्रक्षेप है। तो सेम प्रक्षेप है, दोबारा नहीं फेंकेंगे। थीटा 45 कंसीडर पहले कंडीशन से कर लिया, इसका मतलब थीटा 45 है, और तब इसका महत्तम ऊंचाई का मान क्या होगा? एच मैक्स इज इक्वल टू व्हाट? तो एच मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। तो इसको करिएगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना 45 बटा 2g। आपको भी पता है ये साइन स्क्वायर 45 साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 यू स्क्वायर बटा जी। यही शायद किया होगा। क्या किया है? सेम किया है। देखिए इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर का मैक्सिमम मान जो होगा, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बटा जी होता है। साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता था, साइन 2 इंटू 45 साइन 90 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यू स्क्वायर बाई जी, यहाँ ये एच मैक्स का वैल्यू है, एच मैक्स का वैल्यू है, ये एच मैक्स का वैल्यू है, ये एच मैक्स का वैल्यू, एच मैक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू होता है आर। बोलिए, यहां से आर इज इक्वल टू हो जाएगा 4h मैक्स। बोलिए, तो सेमेन प्रक्षेप है जी। अगर यही अलग अलग एंगल से, जैसे आप देखिए क्वेश्चन बड़ा बढ़िया डाउट है, सारे बच्चों को होना चाहिए ये डाउट। हम अलग अलग ले लिए थे, यहां 90 ले लिए थे, इस साइन ई 90 ले लिए थे, ऐसा कैसे हो जाएगा? इट में भी देख लीजिए होगा यही, ठीक है। एक ही प्रक्षेप है तो थीटा कैसे बदलेगा? आप सर ये समझ लीजिए कि इट में भी, इट्स माय मिस्टेक, एक ही प्रक्षेप होगा तो थीटा वही होगा जो पहले कंडीशन में होगा, और अलग अलग प्रोजेक्टाइल होगा तो दोनों कंडीशन में प्रोजेक्टाइल का अलग अलग मामला होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन का डाउट एकदम ओरिजिनल है, ये होता है। इस क्वेश्चन में आते हैं, आप लोग वो पढ़े हैं जी, टेन थीटा बराबर P/H B/H क्या 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 P/B होता है हमको लगता है,
टेन थीटा बराबर पी बाई बी पढ़े हैं? परपेंडिकुलर बटा बेस पढ़े हैं? कहता है एक प्रक्षेप का क्षैतिज से 45 के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। बहुत बढ़िया बात है, यह क्षैतिज से 45 के कोण पर प्रक्षेपित किया गया। कितना के कोण पर? 45 के कोण पर प्रक्षेपित किया गया। आगे बढ़िए। कहता है तो प्रक्षेप्य बिंदु से देखने पर उसके प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर उसका उन्नयन कोण क्या होगा? प्रक्षेप्य बिंदु से ही देख रहा है और इसके उच्चतम बिंदु पर, कौन बिंदु पर? उच्चतम बिंदु पर उन्नयन कोण। उन्नयन कोण नीचे से कि ऊपर से? उन्नयन कोण क्या होगा? ई तो चला, ये वैल्यू तो r/2 हो जाएगा। ई कितना हो जाएगा? h। बोलन रे, तो उन्नयन कोण अगर हमको निकालना है तो टेन थीटा, यही कोण निकालना है ना? ये तो 45 है। उन्नयन ये ना निकालना है रे, ये थीटा। देखो तो यही निकालना है क्या? देखो ना तुम लोग मैथ बढ़िया है। क्वेश्चन कर रहा है एक प्रक्षेप के क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर, कितना कोण पर? ये तो 45 दे दिया है, दिया है। अब कह रहा है क्षैतिज से 45 के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेप बिंदु से, प्रक्षेप बिंदु ये है, यही ना है, से देखने पर प्रक्षेपण के उच्चतम बिंदु पर, यहां, यही ना हो, यही ना उच्चतम बिंदु है। उच्चतम बिंदु पर इसका उन्नयन कोण का मान क्या होगा? थीटा क्या होगा? तो बताइए हमको तो क्या क्या मालूम है? एगो ये मालूम है, ये h है, और ये मालूम है r/2, और आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूस है। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो बताइए टेन थीटा इज इक्वल टू p/b। p कितना है? अरे p कितना है? h बटा b कितना है? r/2। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलो ने, उच्चतम बिंदु पर ये कोण मांग रहा है, कितना होगा? तो ये कोण अगर हमको निकालना है तो हमको ये दोनों वैल्यू पता है, इसीलिए टेन थीटा लगाए हैं। अगर हमको ये और ये पता रहता, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो हम लोग साइन थीटा लगाते हैं। अरे छोटा, साइन थीटा बराबर p/h। अगर ये और ये पता रहता तो कॉस थीटा लगाते। हमको चूंकि ये और ये पता है, इसलिए टेन थीटा लगाए। बोलो, अब मैथ में तुम लोग कितना कुकर्म किया है देख लो। अब बना दोगे? हाँ, ये r/2 कैसे होगा? एक एक करके, एक एक करके, रुक जा भाई, बोल। यहां से देखेंगे, अच्छा ई आधार हो जाएगा। अच्छा रुक रुक, तो उल्टा कर दो ना, जिस पे एंगल होता है वो आधार होता है। तो आपके हिसाब से तब हो जाएगा p/b होता है ना, तो r/2 बटा h हो जाएगा। अब ठीक है? बाप रे बाप, हमने, हम लोग को भी गुरुजी पढ़ाए थे कि जिस पर कोण बनेगा वही आधार होगा क्या? हाँ देख लो, अब बना के बताओ आंसर। आर लोगे तो u² साइन स्क्वायर, हाँ sin 2 थीटा। थीटा कितना है? 45 अब बट 2g। हेरे छोटा, उन्नयन कोण यही ना है। द्वारा 6 प्रक्षेपित किया जाता है बिंदु से देखने पर प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर उसका उन्नयन कोण क्या होगा? अरे यार, तो हमरो अब तुम लोग मैथ सिखवाएगा हमको अरे इस पर कौन है तो यही ना आधार होगा। ये लंब हो गया, ये आधार यही ना हुआ। इतना में r/2 बटा h में नहीं आ रहा है। देखें,
अच्छा ये वाला कौन मांग रहा है? अरे तो छोटा उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन की डिक्लाइन। अरे यार उन्नयन कोण ऊपर से नहीं तब नीचे से बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये कौन मांग रहा है? पकड़ो, उन्नयन और अवनमन कोण जो है, अरे यार ये किधर से देखते हैं उन्नयन अवनमन कोण? हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं पढ़ा है तुम लोग? किया जाता है तो प्रक्षेप बिंदु से देखने पर, प्रक्षेप बिंदु ये है, यही ना है, से देखने पर उच्चतम बिंदु पर उसका उन्नयन कोण क्या होगा? ये उच्चतम बिंदु है, इसका उन्नयन कोण ये होगा। उन्नयन कोण नीचे होता है, इन्हें यही होगा, ये होगा। पूरा कैसे होगा? ये होगा पूरा, ये तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ये थीटा है 45 डिग्री, नीचे होगा चला थीटा 45 डिग्री। अब इसको सुधार लो, अब इसके लिए बेस तो ये हो जाएगा r/2 IH हो जाएगा। अब ठीक है, H/r/2 P/B ना होता है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, अब बेस ये हो गया, जिसके साथ कौन बनाएगा बेस? अरे यार ये मैथ हमारा बहुत कमजोर हो गया फिजिक्स पढ़ाने के चक्कर में। ये चला ट्रिग्नोमेट्री मेरा कितना स्ट्रांग था, क्या हो गया है हमको? उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या 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 हो गया। चला ध्यान रखना, गरीब आदमी उम्र हो गया है, उतना बढ़िया मैथ नहीं बन पा रहा। अरे चला हम लोग मैथ कभी बनेबे नहीं करते, कभी नहीं, आज पहली बार हमको लगता है ये सब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। सवाल क्लास में ही बनाते, मैथ से कोई रिश्ता नाता कहीं दूर दूर तक रहा नहीं। नहीं तो बताओ हम मैथ के टीचर बनने वाले थे, आज मेरा क्या हाल हो गया। इसीलिए इस कहानी से आपने क्या सीखा? मैथ को निरंतर प्रयास में रखें, और ना तो बोरा में जाने में समय नहीं लगेगा। अब एच का मान बताओ, अब ठीक है ना? u² साइन स्क्वायर 45/2g बट r/2 होगा, तो ये हो जाएगा u² साइन 2 × 45/g। आई दो ऊपर से, अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। दो आ रहा आंसर कितना आया? जे आएगा से होगा, हमने करेंगे अब सॉल्व। बेइज्जती हो रहा है मेरा। अगला क्वेश्चन, क्षैतिज से 45 के कोण पर फेंकी गई वस्तु के लिए अधिकतम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास का संबंध क्या होगा? तो अभी तो हम लोग निकाले थे r = 4h, यही है क्या आंसर? अगला, दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, वेग समान है मतलब u दोनों का समान है। कहता है यदि एक वस्तु का क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर तथा अन्य को क्षैतिज से 60 के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो उनकी अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? बनेगा रे h/30/h/60। बता क्या होगा? u² कितना डिग्री पर? u² साइन स्क्वायर 30/2g, आई हो जाएगा u² साइन स्क्वायर 60/2g। देखो ठीक लिखे हैं, देखना भाई गरीब आदमी है, मदद करना, पेट के सवाल हैं। अब बताना आंसर क्या होगा? ये कट जाएगा। हमको लगता है चला 7 साल में पहली बार मेरे से बोर्ड पे मिस हुआ है ये उन्नयन अवनमन कोण। अब चला सब हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे भी बहुत खतरनाक चीज है, वो सही है मास्टर पढ़ा सकता है। ऑल बल में 3-4 गो चैप्टर मैथ का ऐसा है चला जो एकदम सॉलिड मास्टर होगा, जो अपना पे भयानक कॉन्फिडेंस रखता होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, और क्या ट्रिग्नोमेट्री तो कोई पढ़ा देंगे, ज्योमेट्री, ये 4 चैप्टर जो मैथ में पढ़ा दिया, रियल में मैथ का मास्टर वही है, अन्ना था अल बल तो सब पढ़ा देंगे। साइन स्क्वायर 30, ये कितना हो गया? 1/2 का होल स्क्वायर। आप बटने अब हम स्थिर से करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। ये √3/2 है। अच्छा 2g काट दें, अच्छा लो तुम कह रहा है तोरे भरोसे काट देते हैं।
ई हो जाएगा साइन स्क्वायर 60, तो √3 या बटा 2 का होल स्क्वायर। ई हो जाएगा चला 1/4 गुना 4/3, ई कट जाएगा 1/3। आज मेरा दिन खराब नहीं बाबू, मजा ले लो। आ जाओ इधर। हो गया खत्म। इट्स ओवर एंड आउट। हाँ, लेकिन चला इतना भी खराब नहीं है मेरा मैथ। एगो सवाल लिखिएगा। अब तो हर लोग तुम लोग का चेक होगा कैसा है मैथ। लिखिएगा सवाल। लिखा है? लिखाए हो? लिखिएगा। अगर किसी वस्तु को (29.4 मीटर/सेकंड) के वेग से 29.4 मीटर/सेकंड के वेग से फेंका जाए और वह क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करे, और वह क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करे, क्षैतिज में महत्तम दूरी तय करे जो 150 मीटर है, जो 150 मीटर है, अगर वेग को आधा कर दिया जाए तो कितना महत्तम दूरी तय करेगा? कितना महत्तम दूरी तय करेगा? बना लिया? अपना अपना बना लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है यू का मान कितना दिया है? यू का मान दे दिया है 29.4 मीटर/सेकंड। अब महत्तम ऊंचाई, महत्तम दूरी कह रहा है तो थीटा अपने मन से 45 डिग्री। कह रहा है वेग आधा कर देंगे तो परास क्या होगा? बता क्या होगा? आर का मान दे दिया 150 मीटर। आज जब वेग आधा कर देंगे, वेग आधा कर दीजिएगा मतलब यू का मान अगर मान लेते हैं इसको यू है या एक्स है, तो ये x/2 न कर रहे हैं। अरे बोलो न रे। तो आर का मान जो मैक्सिमम होता है वो होता है u²/g। बोलो रे चला। इसको आधा कर दोगे तो ये 1/4 न हो जाएगा। बनाओ ना, हमरा की देख रहे हैं? जे आएगा से आएगा। 150 को 4 भाग में बांटा। हाँ, जो भी किया भागा 4 किया है ना। हाँ करो ना, बनाओ क्या होगा आंसर। वेग को आधा कर दिया है, यानी अगर यहां पर r बराबर u²/g है तो यहां जो है u/2 कर दिया है, यहां u/2 का होल स्क्वायर कर दिया, आधा।
तो यहाँ ही चला 150 है यू स्क्वायर बाई जी है। कितना आया रे? अरे कितना आया? हो गया? अरे नहीं हुआ। ये देखो इधर नहीं हुआ था। u का मान इतना दिया हुआ है, थीटा 45 डिग्री होगा, चूंकि महत्तम दूरी जा रहा है 850 है, तो मान लेते हैं r बराबर, तो मैक्सिमम अगर दूरी जाएगा तो यू 45 डिग्री थीटा देंगे तो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। तो यू स्क्वायर बाई जी बराबर 150 दिया हुआ ना है। अकर वेग आधा, तो यू स्क्वायर बाई, जब u होगा तो इतना होगा, और जब आधा कर देंगे तो u/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 ना बाहर आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी आर मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 यू स्क्वायर बटा जी। तो आर मैक्स जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू है 150 है, 150 बट्टा कितना हो जाएगा 4। कितना आया? इतना करने का जरूरत तो नहीं था, आधा कर दिया ना, तो यू स्क्वायर होता है तो u/4 कर दो, यानी 1/4 कर दो, यानी 150/4 कर दो, आंसर आ जाए। बोलो। हो गया? बस यही चैप्टर भर ही सब आएगा, अब आगे कहीं नहीं आएगा। हाँ पक्का, इस बार एकदम प्रॉमिस वाला पक्का, कभी नहीं आएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा से डरने वालों, तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हुए। एक और सवाल लेकिन लास्ट में थोड़ा सा बुरा कर देते हैं। लिखा है? लिखिएगा। अगर प्रक्षेप्य के वेग को, प्रक्षेप्य के वेग को दो गुना कर दिया जाए, प्रक्षेप्य के वेग को दो गुना कर दिया जाए, लिखे, प्रक्षेप्य के वेग को क्या कर दिया जाए? दो गुना कर दिया जाए, तो महत्तम ऊंचाई कितनी गुनी हो जाएगी? कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि h बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2g। h बराबर फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टा क्या? 2g। तो इसको दो गुना कर देंगे तो कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। बोलो रे। तो अब लगभग सारे टाइप के सवाल आप बना लिए हैं। आपको लेकिन खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम पीछे भी बताए थे आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है। ऑर्डर किसका रहेगा? HRT का। किसका ऑर्डर रहेगा? अपने मन से यू साइन थीटा बटा जी, यू साइन थीटा बटा जी लिख देंगे। यू साइन थीटा बटा जी कई बार लिखेंगे? 3 बार। 3 बार लिख देंगे यू साइन थीटा बटा जी। अब अपने मन से ऊपर में स्क्वायर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे, फिर 1 2 को नीचे उतारेंगे, दूसरा जो मल्टीप्लाई में उसको खा जाएंगे। याद है? आप बताइए कितना एंगल पर मारेंगे तो महत्तम दूरी जाएगा? आप प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है। क्षैतिज में कितना पर मारेंगे तो महत्तम दूरी? 45। उदग्र में कितना पर मारेंगे तो महत्तम? 90 ना। बोलिए। और चिला जी, हमने आपको कहा प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है? परवलयकार होता है। अब महत्तम बिंदु पर वेग 0 होता है। 0 होता है। किसके बराबर होता है? किसके बराबर? u cos थीटा के बराबर होता है। भाला फेंकने पर भाले की गति, बॉल छक्का मारने पर बॉल की गति, मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, सब क्या है? प्रक्षेप्य गति। सही है? बोलो न रे। भाला फेंकने पर भाले की गति सब क्या है? प्रक्षेप्य गति। अगर ट्रेन में बैठकर किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो ट्रेन में बैठे व्यक्ति के लिए क्षैतिज गति, स्टेशन पर बैठे व्यक्ति के लिए प्रक्षेप्य गति। सही है ना? अगर किसी बंदर को हम उतनी ऊंचाई से गोली चलाते हैं जितनी पर वो बैठा है, आज चलते ही कूद जाएगा, संभावना है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लग जाए। बोलो न रे, संभावना है कि लग जाएगा।
संभावना है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लग जाए। क्लियर है? अब प्रक्षेप में एक ही समय में कितनी दूरी तय होती है? 2, क्षैतिज और उदक। महत्तम बिंदु पर वेग का मान 0 होता है कि नहीं होता है? होता है। किसके बराबर होता है? यू कॉस थीटा के। करे तो क्लास किया है मूछ वाला? हाँ, स्टैंड अप मूछ। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? एक मिनट, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? क्षैतिज। ठीक, ओके। क्लास किया है तुम? हाँ, पहला क्लास है। चेहरा बता देता है कि नहीं पढ़ रहा है। पहला क्लास है तो इधर कहाँ गया तुम? 12 से 5 क्लास है तो इस बैच में किसी का पहला क्लास नहीं है। ऐसे कीजिएगा। अगर चेहरे बता रहे हमरा कुछ नहीं आता है, ओ बाप की हो रहा है। अरे बाप, बेटा छोटा नीचे आके हमसे मिलेगा, हम बैच टाइम बता देंगे। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलय का। क्लियर है ना? पक्का? बोलो। और सब बढ़िया है। इस सप्ताह का अंत हुआ और मिलते हैं हम लोग अगले सप्ताह में। थैंक यू वेरी मच। बोलो।